पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति में काफ़ी हंगामा और उथल पुथल मचा हुआ है और यह हंगामा है नीतीश कुमार को अपशब्द कहे जाने से। कहा यह जा रहा है कि सुधाकर सिंह ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो असंसदीय भाषा है और गठबंधन में ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आपको पहले ही खबरों में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से अक्सर देखा जाता है कि बिल फाड़ा जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि जब एनडीए में नीतीश कुमार थे तब तेजस्वी के नाम का बिल फाड़ा जाता था और हर ऐसी बात होती थी जिसको लेकर के तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया जाता था। लेकिन अब जबकि खुद एक गठबंधन में दोनों दल हैं और एक दूसरे पर हमला भी होना शुरू हो चुका है, जैसा कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था, तो अब इस पूरी बात को लेकर के नीतीश कुमार ने गेंद जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में डाल दिया है। तेजस्वी यादव इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं या गठबंधन धर्म में एक दूसरे पर हमला करते हैं वो भाजपा की भाषा बोलते हैं या उसके इशारे पर ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनके विधायक हैं और उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कैसे माना जा सकता है, जबकि आपको पता है कि इसके लिए निकाल भी दिया गया था नोटिस कि कोई भी गठबंधन या पार्टी के मामलों में नहीं बोलेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसने काफ़ी हंगामा मचा के रख दिया है। भाजपा के नाम का बिल फाड़ करके नीतीश से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसका आधार क्या है तो आप समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए थे। अचानक से जब मामला गरमाया तो तेजस्वी यादव ने एक्शन लेते हुए ये बातें कही। लेकिन सीधी बात आप समझ लीजिए कि क्या इससे पहले सुधाकर सिंह ने इस तरह का एक्ट नहीं किया है? सुधाकर सिंह को किसी ने इस्तीफा देने की बात नहीं कही। उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया और कहा कि लालू प्रसाद उनके नेता हैं और लालू प्रसाद के इशारे पर वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और लालू प्रसाद के इशारे पर ही वो मंत्रिमंडल से बाहर भी जा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच सुधाकर सिंह ने साफ तरीके से कहा कि 17 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। अपनी कुर्सी के लिए कभी इधर और कभी उधर जाते हैं। अगर उन्हें इतना ही बिहार से मोह माया है तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को कुर्सी दे देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तरीके से ये बात कही और 2006 का हवाला देते हुए नीतीश कुमार पर हमला किया कि किसानों के विरोधी हैं जो किसान बिहार की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बदली है उसमें जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। कोई भी सुधाकर सिंह के मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आपको बताएं कि इक्का दुक्का करके अब जदयू के तरफ से भी बयान आने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद जदयू के कई नेताओं ने इस विषय पर अपनी बात रखी है। हालांकि हमने आपको ये पहले ही बताया था कि जिस राजपूत समाज की बात करते हैं, उसकी एकता की बात करते हैं, उसके लिए 3 टीमें बना करके अलग अलग क्षेत्र में राजपूतों को एकजुट करने की बात चल रही है। उन राजपूतों की तरफ से एक बयान नहीं आया था, लेकिन जब भारत लाइव ने यह खबर दिखाई उसके बाद से राजपूत समाज भी जागा और सुधाकर सिंह पर हमला शुरू हो गया। अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले पर निखिल मंडल ने भी अपनी बात रखी है और कहा है कि मेरे राजनीतिक गुरु पर अगर कोई हमला करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और निखिल मंडल ने सुधाकर सिंह को कटघरे में खड़ा किया है, उन पर हमला किया है, उसे देख करके आपको नहीं लगता कि जो बातें हम लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी ने भी बातें की है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जहां एक तरफ सुधाकर सिंह की बात को गलत बताया है, वहीं नीतीश कुमार की यात्रा को भी गलत बताया है। ऐसा आपने एनडीए के भीतर भी देखा होगा कि जीतन राम मांझी जब जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते थे तब तब वो नीतीश कुमार के बारे में भी अच्छा नहीं कहते थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नया मोड़ जो आया है वो किस करवट बैठता है। कहा तो ये जा रहा है कि ये सारी सोची समझी साजिश है और इसके तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाने के लिए तेजस्वी यादव और उनकी टीम का ये सोचा समझा रणनीति है। देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर महागठबंधन के भीतर खटपट किस दिशा में जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681